वाल्मीकि, जय भीम, सादर प्रणाम। भारत से जहाँ जहाँ हमें सूचना मिली है तो वहाँ की खबर हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली से शुरू करते हैं कि चले नॉर्थ एमसीडी से जुड़ी हुई खबर हम आपको बताते हैं। ईश्वर सिंह सन ऑफ कंवल सिंह जो वजीरपुर जय कॉलोनी के रहने वाले हैं वो एएसआई है और वो जो है कोरोना की चपेट में है, पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनके साथ साथ 39 लोगों की सूची बनाई गई है जो उनके संपर्क में आए, जो सफाई कर्मचारी है, और एक एसआई है और एक एएसआई है, वो भी उनके संपर्क में आए हैं। तो उनको जो है आइसोलेशन जो है वो भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि आप अपने घर पर रहिए और परिवार से दूर रहिए। तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है कि क्योंकि जो एएसआई है ईश्वर, उसको तो क्वारंटाइन के लिए जो है वो भेज दिया गया है एलएनजेपी हॉस्पिटल में, और जो उनके संपर्क में आए हैं उनको जो है आइसोलेशन यानी उनके घरों में जो है वो भेज दिया गया है कि आप जो है ड्यूटी पर नहीं आए और अपने घर पर ही जो है वो देख रेख करें। कोई घबराने की बात नहीं है। जितने वो संपर्क में आए सिर्फ उनको शक के तौर पर जो है वो उनको घर पे रहने के लिए जो है हिदायत दी गई है। पूर्वी दिल्ली में भी सामने आया कि एक महिला को जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई है और एक कहा गया था कि एक महिला जो है कोरोना से संक्रमित होकर जो है वो उसकी मौत हो गई है। मगर जो उस बात सामने आ रही है कि जो महिला है जिसकी मौत हुई है, बताया जा रहा है कि उसकी मौत जो है कोरोना से नहीं, वह हार्ट पेशेंट थी, हार्ट अटैक के द्वारा जो है वो उसकी मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश सफाई सैनिक महिला राम दुलारी जोन 4 के वार्ड नंबर 10/22 आर्यन नगर भट्टा में काम करती है। सुबह 7 बजे अपनी ड्यूटी पर गई है। तो वहां पर जब पुलिस वालों ने उसको रोका है, तो रोकने के बाद उससे जब पूछताछ की गई है तो महिला राम दुलारी ने अपना आई कार्ड और जो ड्रेस है वो उसको दिखाया। मगर उन पुलिस वालों ने जो है वो बड़ी बेरहमी की है और दरिंदगी की है कि उस बुजुर्ग महिला को जो है वो बहुत पिटाई की है उसकी। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में ही एक और घटना सामने आई थी कि एक नौजवान जो सफाई सैनिक है उसको भी जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो पीटा गया था। उसकी भी आई कार्ड नहीं माना और उसकी भी जो है वो ड्रेस को नहीं माना गया। तो ये बड़ा निंदनीय है पुलिस के द्वारा जो ये वारदात की जा रही है कि जो सफाई कर्मचारी है उनको जो है पीटा जा रहा है। जबकि सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो डॉक्टर है, पुलिसकर्मी है और सफाई सैनिक है, ये जो है आपातकालीन जो है इन लोगों की ड्यूटी होती है और इनको जो है कहीं भी रोका नहीं जा सकता, ना कहीं टोका जा सकता है। तो बात आती है आई कार्ड और ड्रेस की और आने जाने की। जब सफाई कर्मचारी, सफाई सैनिक जब अपने घर से निकलते हैं तो बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, तो महिलाएं लगा लीजिए चाहे पुरुष कर्मचारी लगा लीजिए, उनको जो है जो बसें, जो सुविधाएं जो चलाई गई हैं, जो सरकारों की तरफ से जो चलाई गई है, उसमें उन कर्मचारियों को बैठाया नहीं जाता। अब ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आपात जो है वो सेवा चल रही है, आपात परिस्थिति जो है वो बनी हुई है देश में, मगर आप सफाई सैनिकों को अगर बस में नहीं बिठाएंगे तो सफाई सैनिक अपनी ड्यूटी पर कैसे पहुंचेगा। रेल सुविधा बंद है, बस सुविधा बंद है और टैक्सी सुविधा भी बंद है और बॉर्डर पर जो है वो सील लगी हुई है। इस वजह से जो है कर्मचारी जो है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आ पा रहा। सरकार इनका संज्ञान लेने की बजाय, इनकी सुविधाएं देने की बजाय जो है अपने डिपार्टमेंटों से उन्होंने हिदायत दी है कि इन सब की जो है एब्सेंट लगाई जाए। जबकि कर्मचारी आना चाहता है, अपनी ड्यूटी पर आना चाह रहा है, तो उनको अगर सुविधाएं मिलती है, उनके लिए उनको बस में अगर बैठाते हैं तो ही वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच पाएगा। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा। बस में अगर जब बैठने की बात करते हैं, अपना आई कार्ड भी वो दिखा रहे हैं, ड्रेस भी वो पहन रहे हैं, तो भी बस वाला कहता है, ड्राइवर और कंडक्टर कहता है ये सिर्फ डॉक्टर और पुलिस के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये जो है जातिवाद भी हम इसको कह सकते हैं, एक घृणित जो है अछूत तरीके से जो है इन सफाई कर्मचारियों को देखा जा रहा है। ये सफाई सैनिक का जो नाम दिया है ये आपस में ही जो है कर्मचारी बेचारे वो दे रहे हैं,
क्योंकि सफाई सैनिक का दर्जा अगर मिलता है, अगर जैसे विदेश में जो है इनको हेल्थ इंजीनियर का जो है वो इनको ओहदा मिला हुआ है और वहां पर उनको पूरी सुविधाएं इनको मिलती है। भारत में जो है ना तो इनको सफाई सैनिक का दर्जा है, ना इनको हेल्थ इंजीनियर का दर्जा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ इंजीनियर का अगर दर्जा दे दिया तो इनको जो पूरी सुविधाएं जो सरकारी दी जाएगी, मगर भारत सरकार जो है वो ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि कर्मचारी जो है वो कम से कम तनख्वाह में जो है वो भारत में काम करे, हमें सफाई व्यवस्था मिले और हम इन लोगों को आगे बढ़ने ना दें। सिर्फ यही भावना से जो है भारत में काम कराया जाता है। सफाई पैसे का लगा लीजिए, चाहे ठेकेदारी प्रथा में लगा। तो कई जगह से जो है ये खबरें भी आ रही है कि जगह नॉर्थ दिल्ली है, नॉर्थ में जो है वो 3 महीने हो चुके हैं, सफाई कर्मियों की जो है वो सैलरी भी नहीं आ पा रही। जो पेंशनधारी है, जो रिटायरमेंट हो गए हैं, उनकी भी जो है पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि उनका जो परिवार है वो उसी पेंशन पर आधारित है। जो तनख्वाह जो मिलती है, जो अच्छा कर्मचारी है उनको जो मिलती है वो 14,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दिल्ली में मिलती है। उसका जो जीवन यापन जो करते हैं वो उसी तनख्वाह पर है, मगर 3 महीने हो जाना इस तनख्वाह को, ये भी एक डिपार्टमेंट पर और सरकार पर जो है वो कालिक पोतता है। जबकि सफाई सैनिक को आप कह रहे हैं, सफाई सैनिक अगर आप मालाएं भी पहना रहे हैं, ताली भी बजवा रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, मगर आप उनकी तनख्वाह का क्या हिसाब दे रहे हैं, क्या उनको सुविधाएं दे रहे हैं? ना मास्क है, ना ग्लव्स है, ना उनके लिए सैनिटाइजर है, ना साबुन है। अब जो 39 लोग जो संक्रमित जो शक के दायरे में आए हैं, एक महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई है, तो आप इसे सीख नहीं ले रहे कि सफाई सैनिकों के लिए सुविधाएं दी जाए। अगर सफाई कर्मचारियों में अगर ये महामारी अगर आती है तो इसे रोकने वाला कोई भी माई का लाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि इनका जो संपर्क होता है, जो सफाई सैनिक जो अलग अलग जगह से जो आते हैं वो एक जगह जुड़ते हैं, वो पूरे भारत में जो है वो इस संक्रमित बीमारी को, इस महामारी को जो है वो फैला सकते हैं। क्योंकि वो काम करके शाम को जब अपने घर पे जाता है तो अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से, वो सभी से जो है मिलते हैं, तो ये बीमारी जो है वो महामारी जो है वो उन तक फैल सकती है। अगर आप इनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते तो आप इनको एक ऑर्डर पास करके इनको घर पर बैठा सकते हैं जब तक कि कोरोना वायरस चल रहा है। अगर आपको सफाई व्यवस्था की इतनी खास जरूरत नहीं है तो आप इनको घर बैठा सकते हैं। लेकिन अगर कानूनन देखा जाए, अगर महामारी अगर देखी जाए, तो ये रोजमर्रा का काम है, ये रुकने वाला काम नहीं है, क्योंकि ये आपात जो परिस्थिति जो बनी हुई है भारत पे, अगर सफाई नहीं होगी तो ये तेजी से और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि लोग सड़क पर थूकते हैं, सड़क पर अपना संक्रमित कूड़ा भी फेंकते हैं, घरों से भी कूड़ा बाहर आता है, और नदी नालों में और सीवर में भी वो कूड़ा गंदगी जो है वो बाहर आती है। उसे साफ कौन करता है? वो सफाई सैनिक करता है। मगर आप लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। अभी मीडिया भी चुप है कि मीडिया जो है वो सिर्फ जहर फैलाने का काम कर रहा है, उसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। जबकि उनका कार्य बनता है कि सरकार को घेरना। पत्रकार का असली मकसद, असली काम होता है कि सरकार और प्रशासन को उनको आईना दिखाना। मगर आज का जो मीडिया काम कर रहा है, जो दलाली जो कर रहा है मीडिया, वो सिर्फ तनख्वाह ले रहा है और पैसा, मोटा पैसा जो है प्रशासन और सरकारों से ले रहा है कि उनकी जो 3 महीने से जो सफाई सैनिकों की जो सैलरी रोकी गई है, रुकी नहीं है, जो सफाई सैनिकों की नॉर्थ दिल्ली में जो सैलरी रुकी हुई है, उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा। और बार बार जो है जागो समाज चैनल को भी फोन किया जा रहा है सफाई सैनिकों द्वारा। वो महिलाएं भी जो है वो फोन करके बता रही है, अपनी पीड़ा जो है वो जाहिर कर रही है। जो सफाई सैनिक पुरुष है वो भी जो है अपनी पीड़ा को जो है वो शेयर कर रहे हैं। और जो बुजुर्ग है, जो पेंशनधारी है, उनकी भी जो है पेंशन जो है वो अकाउंट में नहीं आ रही। इस वजह से जो है सफाई सैनिकों के परिवारों का बुरा हाल है। ये नॉर्थ दिल्ली में जो मेयर है जत्थेदार जी, जो उनके पास भी हमने कॉल कर उनको जानकारी दी और उनसे सवाल किया कि ये सैलरी कब तक आएगी।
और यह सैलरी 3 महीने क्यों रोकी गई। तो उन्होंने हमसे जवाब दिया कि हमने पत्र वगैरह जो है वो लिखे हुए हैं प्रशासन को भी और दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। तो जैसे ही पैसा जो है वो आ जाता है तो हम इनको जो है वो जल्द से जल्द जो है उनके अकाउंट में सैलरी डाल देंगे। मगर मुद्दा ये है कि वो सैलरी 3 महीने की डालेंगे या सिर्फ 1 महीने की देकर और फिर चुप बैठ जाएंगे। तो ये जो है ये बड़ी निंदनीय घटना है कि जो सफाई सैनिक अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने कार्य क्षेत्रों में जा रहा है, आपकी सफाई व्यवस्था कर रहा है, आपको स्वच्छता दे रहा है, आपको हेल्थ दे रहा है, उस सफाई सैनिक की जो है सैलरी रोकी जाती है। ये बड़ा निंदनीय है और इस निंदनीय घटना को हम भी जो है पुरजोर जो है विरोध करते हैं, यहाँ के प्रशासन का और यहाँ के मेयरों का भी और सफाई आयोग का भी। क्योंकि आयोग जो है राष्ट्रीय सफाई आयोग है, दिल्ली आयोग है, वो भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहा। जो उसके सफाई सैनिकों के साथ जो ये घटनाएं बीत रही हैं और जो आने जाने में जो परेशानियां जो कर्मचारियों को जो हो रही है, इसमें जो है तो निगम में जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो मिलकर जो 12 जोन है दिल्ली की और वो 12 के 12 जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर है, उनको सरकार से बात करनी चाहिए, उनको अपने प्रशासन में बात करनी चाहिए, चाहे सुविधाएं बस की हो या सुविधाएं जो है उनके मास्क और ग्लव्स और चाहे वो सैनिटाइजिंग की हो। और देखिए गर्मी का मौसम है, गर्मी में जो है उनको एक दूसरे के घर से जो है वो पानी भी नहीं पी सकते ना, तो उनको पानी पीने में भी जो है वो दिक्कत आ रही है। और निगम का ये ड्यूटी बनती है, निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने सफाई कर्मियों की पानी की व्यवस्था भी कराई जाए। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और डिप्टी कमिश्नरों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सफाई सैनिकों की जो है वो सुविधाओं का इंतजाम कराए, चाहे वो प्रशासन में बात करे, चाहे वो सरकारों से बात करे। तो ये जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी समझे, नहीं समझे तो सफाई कर्मचारी मिलकर और जो सफाई यूनियन, ट्रेड यूनियन जो चलाते हैं वो मिलकर अधिकारी के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी लॉन्च करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं कि उनके जो अधिकारी है वो इसमें कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि ये महामारी एक दूसरे में फैलती है। अगर इसे रोका नहीं गया, अगर कर्मचारियों में रोका नहीं गया तो ये पूरे भारत में फैलेगी। तो जो आपके लिए जो न्यूज हम चलाते हैं, आपके लिए हम पेश करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा नहीं फैलेगी तो आपको न्याय मिलना नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं आपको न्याय मिले, आपको सुविधाएं मिले और प्रशासन तक आपकी आवाज जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक आपकी आवाज जाए, तो आपको इन न्यूज जो हम निकालते हैं, चाहे हम हो या कोई और हो जो सोशल मीडिया से निकालते हैं, चाहे वो न्यूज के जरिए चाहे कैसे भी, तो उनको फैलाना आपका काम है, कर्तव्य आपका बनता है, क्योंकि न्याय आपका है, सब आपको सुविधाएं मिलने वाली है। तो चलिए कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।